कार्यक्रम की शुरुआत में अपना आशीर्वाद देकर कृतार्थ करेंगे। और क्योंकि आज यह मुहावरा वाचन कार्यशाला है, मुहावरों का प्रयोग हम लोग अपने रचनाओं में, जैसे कहानियों में या वाक्यांशों का प्रयोग अपने वार्तालाप में करते हैं। इससे हमारी भाषा में सुंदरता आ जाती है और रोचक बन जाते हैं वाक्यांश। इससे थोड़ा सा परिचय हो बच्चों का। और हमेशा हिंदी के प्रश्न पत्रों में भी बच्चों से पूछा जाए। नमस्कार बेटे, स्वागत। चंपा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप भी आज मुहावरा वाचन में भाग लेंगी हैं। मुहावरे 2 से 4 मुहावरे, उसका अर्थ और उसके वाक्य प्रयोग को प्रस्तुत करना है। और अगर सभी बच्चे इसमें इस प्रकार से वाचन करेंगे तो कई मुहावरों से वो परिचित हो पाएंगे और उन्हें याद भी हो जाएगा। तो वाक्यों के सुंदरता के लिए, भाषा की सुंदरता के लिए, रोचकता के लिए यह जरूरी है कि हम विभिन्न मुहावरों का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। तो यह जानना भी जरूरी है। भाषा के विद्यार्थियों के लिए इसका उपयोग करना जरूरी है। आम भाषा में भी हम कई प्रकार के मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ मुहावरे हैं जो हमारे प्रयोग में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जैसे हमने एक वाक्य कहा कि राम अपनी दादी के गले का हार है और अपने माता पिता की आंखों का तारा है। उसके माता पिता खून पसीना एक करके उसे पढ़ाते हैं, वो कक्षा में प्रथम आता है। नरेश उसका लंगोटिया यार है, इन दोनों के सामने किसी की दाल नहीं गलती। अब इसमें, इस वाक्यांश में गले का हार बहुत प्यारा होना, आंखों का तारा बहुत प्यारा होना, खून पसीना एक करना बहुत परिश्रम करना, लंगोटिया यार बचपन का मित्र, दाल न गलना बस न चलना। इस प्रकार से इन मुहावरों के अर्थ को समझा जा सकता है। कई प्रकार के मुहावरों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, तो इससे भाषा में रोचकता आती है, रुचि बढ़ती है और बोलने वाले को सुनते ही बनता है। तो हम क्यों न इसका प्रयोग अपनी भाषा को सुंदर बनाने में करें। इसी प्रयोग को आज बच्चे प्राथमिक स्तर तक 2 मुहावरे, और जो जूनियर स्तर तक हैं या उससे ऊपर हैं, इंटरमीडिएट स्तर तक, वो 4 या 6 मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं उसका अर्थ बताते हुए। तो इससे जो श्रोता बच्चे होंगे उन्हें भी अन्य मुहावरों की समझ पैदा होगी, उसके वाक्य प्रयोग और उसके अर्थ को जान पाएंगे और अपनी भाषा में अपने दैनिक जो उपयोग में लाते हैं अपनी भाषा को, तो उसका उपयोग वो कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इन कार्यशालाओं को विविध रूपों में आयोजित कर सकते हैं। एक यह प्रयोग है, आज पहली बार मुहावरा वाचन कार्यशाला में हमने करीब 25 बच्चों को बुलाया है। अभी देखना यह है कि कितने बच्चे इसमें प्रतिभाग कर पाते हैं। कुछ तो नेट की भी दिक्कत है बच्चों के साथ, किसी बच्चों को किसी को एंड्रॉयड भी उपलब्ध नहीं हो पाता। और इस समय ऐसा हो गया कि मम्मी पापा भी घर पर नहीं होते हैं, बच्चों के पास एंड्रॉयड नहीं होता है। एक समय की बात था, अगर उसको देर हम करते हैं तो विलम्ब होने पर फिर समय अधिक हो जाता है, खाने का समय हो जाता है। तो ये थोड़ी दिक्कतें हमारे साथ हैं। तो चलिए अब हम शुरू करें आपकी आज्ञा से। तो हमारे पास आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान महेश चंद पुनेठा जी, और विशिष्ट अतिथि हैं दिनेश चंद भट्ट जी। आप दोनों के परिचय सत्र की शुरुआत हो, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रकाश चंद पांडे साहब, जो हमारे इस कार्यक्रम में लगातार बने रहते हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो उनका आशीर्वाद मिले तो इसको मैं आगे इस सत्र को
आगे बढ़ाता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। और आप सबको मैं आज गुरु पूर्णिमा की भी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। श्री जोशी जी, आपका प्रयास उत्तम है। मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज के मुख्य अतिथि श्री महेश पुनेठा जी की जीआईसी देवलपल में की हैं और एक साहित्यकार भी हैं, और विशिष्ट अतिथि श्री दिनेश भट्ट जी जो कि साहित्यकार भी हैं, विज्ञान शिक्षक भी हैं, और इन कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में पहल देने में इनका नाम सबसे है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीना भट्ट जी मुझे मंच पर दिखाई दे रही हैं, बीना भट्ट जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुष्पलता जोशी जी मंच पर दिखाई दे रही हैं, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी को पूर्णिमा की बधाई देता हूँ। वैसे पूर्णिमा कल है और पूर्णमासी का आज हो, लेकिन हो गए उनका भी हार्दिक जोशी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपके समक्ष हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका थोड़ा परिचय आपके बीच में रखना चाहता हूं। श्री महेश चंद्र पुनेठा कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वह उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक सशक्त साहित्यकार, कहानीकार के रूप में, कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपका जन्म उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के शिराली खेत गांव में हुआ था, लेकिन सेना द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण वहां अधिक रहने का अवसर इनको नहीं मिला। अंततः इस जनपद के लंपाटा गांव में ये आकर के बस गए। इनकी शैक्षिक योग्यता प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा जनपद में ही ग्रहण करते हुए एमए इन्होंने राजनीति शास्त्र से किया। इनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं भय अतल में कविता संग्रह है, पंछी बनती मुक्ति की चाह कविता संग्रह है, दीवार पत्रिका और रचनात्मकता शैक्षिक अनुभव हैं, संयुक्त कविता संकलनों स्वर एकादश, कवि द्वादश, स्त्री होकर सवाल करती है, लिखनी ही होगी एक कविता, मैं कविताएं इनकी संकलित हैं। त्रैमासिक पत्रिका संकेत का एक कविता केंद्रित अंक है। इसके अलावा हिंदी में लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविता, लघु कथा, समीक्षा तथा आलोचनात्मक आलेख इनके प्रकाशित होते रहते हैं। अन्य जो इनके प्रयोग हैं, शिक्षा पर केंद्रित जो पत्रिका है एक शैक्षिक दखल, आपने उसका सफल संपादन आप करते हैं। शैक्षिक सरोकार तथा हिमाल प्रसंग के साहित्यिक अंकों का संपादन, जनपदी काव्य प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से काव्यांकुर नाम से कविता फोल्डर के संपादन एवं प्रकाशन से संबद्ध हैं आप। SCERT उत्तराखंड के स्कूली शिक्षा हेतु तैयार करवाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों का लेखन व संपादन, बच्चों के लिए रोचक एवं भयमुक्त शिक्षा के वातावरण सृजन एवं वैज्ञानिक चेतना के विकास के उद्देश्य से गठित रचनात्मक शिक्षक मंडल, शैक्षिक नवाचार मंच, दृष्टिकोण, शैक्षिक दखल समिति आदि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हेतु पहलकदमी, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने और पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए दीवार पत्रिका एक अभियान का संचालन, जो आज देश भर में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। देश के लगभग 1000 स्कूलों तक पहुंचा जा चुका है। इसके चलते बच्चों में लेखन कौशल काफ़ी विकास हुआ है, ऐसा देखा गया है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के लिए गांव-गांव पुस्तकालय खोलने का अभियान, गांव में लोक कथा यात्रा के माध्यम से लोक कथा चौपाल का आयोजन, और आप वर्तमान में राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल पिथौरागढ़ में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी विभूति को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस मंच पर उन्हें उनका स्वागत करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। और इसके साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं श्रीमान दिनेश चंद्र भट्ट जी, आप भी एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, एक शिक्षक हैं,
श्रीमती देवकी भट्ट जी और श्री कैलाश चंद भट्ट जी आपके ईजा बाबू हैं। इनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती गीता भट्ट। इनकी जन्म तिथि है 26 जनवरी 1969। इनका गांव है यूनशेरा गांव, पिथौरागढ़। आपने वनस्पति विज्ञान में एमएससी किया है और बीएड किया है। आपके 2 बच्चे हैं, आदित्य भट्ट और नीतिका। आपने सृजन किया है प्रबंधन, एक पुस्तक है, प्रकाशन वर्ष इसका 2005, और हिमालय का पर्यावरण प्रकाशन वर्ष 2008। शिक्षा और हमारा समाज 2010 में आपने प्रकाशित की है। विकास हैरो और हिमालयी आपदाएं, कारण और बचाव 2016 में आपने प्रकाशित की हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कुमानी कविता, लेख, टिप्पणी प्रकाशित होती रहती हैं। अनेक काव्य गोष्ठियों और कवि सम्मेलनों में आपने काव्य पाठ किया है और आप सम्मानित होते रहे हैं। और आप अभी विज्ञान के प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहे हैं पिथौरागढ़ में। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप, बड़ी बात यह है कि आप इस मंच पर शुरू से ही हम सभी का आप मार्गदर्शन कर रहे हैं और निरंतर इस कार्यक्रम में जुड़ करके इसको नई गति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मैं आपका आभारी हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा और बच्चे आपके बातों से लाभान्वित होंगे। तो मैं आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाऊं, मैं निवेदन करता हूं हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान महेश पुनेठा जी से कि वो बाद में हम सबको संबोधित करेंगे, लेकिन वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए हम सबको आशीर्वचन प्रदान करेंगे शुरू में, और अनुमति भी प्रदान करेंगे कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। और हमारी तब तक जो संचालिका हैं गीता भट्ट जी, वो भी तैयार रहेंगी। और हमारे नीलम गोस्वामी इसकी आज अध्यक्षता करेंगे। नीलम जी आ गई हैं? नीलम गोस्वामी जी आ गई हैं? किसी कारण से शायद नहीं जुड़ पा रही है नीलम जी आज, तो देखते हैं, तब तक आ गई तो ठीक है। तो हमारे पुनेठा साहब थोड़ा सा संबोधन करेंगे। इससे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन सर। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन, स्वागत है। आदरणीय जोशी जी जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं, जो हमारे प्रिय कवि भी हैं। आपकी कविताएं हमेशा हमको एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर, जो हमेशा शिक्षा में होने वाले नए प्रयोगों, कार्यों के प्रति हमेशा समर्पित हैं और ऐसे शिक्षकों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे अग्रज आदरणीय दिनेश भट्ट जी, आपके मार्गदर्शन में पिथौरागढ़ में जो साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण का सृजन हुआ है, उसके लिए आप हमेशा याद किए जाते रहेंगे। निरंतर नई ऊर्जा आप देते हैं। आदरणीय प्रकाश जोशी जी, लक्ष्मी जी और यहाँ उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी और प्यारे बच्चे, हमारे ये साथी जो आज अपने मुहावरों लेकर यहाँ पर उनका वाचन करने जा रहे हैं, सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ। और जोशी जी को इसके लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये रचनात्मकता की झलक जगाई हुई है। महत्वपूर्ण है, इससे बच्चों रचनात्मकता व्यक्त करने के लिए एक नया मंच प्रदान होगा। और जो लगातार बच्चे यहाँ आकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रयास है।
बहुत बहुत आभार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपना अमूल्य समय हमको अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से दिया है। हम आपका कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। गुड इवनिंग वैभव। चलिए, आज हम मुहावरा वाचन कार्यशाला में आप सबका स्वागत करते हैं बच्चों का। बच्चों, आप तैयार हैं क्या? अच्छा, बहुत अच्छा। वाह, स्वागत है। तो आज के इस कार्यक्रम में अभी तक हमारी नीलम जी नहीं पहुंच पाई हैं, तो चंपा दोसाद जी हैं हमारे कार्यक्रम में। चंपा जी, आप मेरी बात सुन पा रही? यस सर। हाँ चंपा, आप आज की अध्यक्षता आप करेंगी, और अंत में इसको आप भी कुछ मुहावरे प्रदर्शित करते हुए सब बच्चों की बातों को सुनेंगी और उस पर थोड़ा समीक्षा करते हुए इसको समापन की ओर ले जाएंगी। आपको स्वीकार है? हाँ, ओके, आपका अभिनंदन है। हाँ, आपका अभिनंदन है। और हमारे गीता भट्ट जुड़ी है ना, गीता भट्ट जीजीआईसी पाई से कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं। गीता भट्ट जी इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे आप सब लोग। और सभी बच्चों से निवेदन है कि जब ये मुहावरा आप प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो प्राथमिक के जो बच्चे हैं चलो वो 2 मुहावरे सुना सकते हैं, लेकिन जो बड़े वर्ग के बच्चे हैं वो 4 या 6 मुहावरे प्रस्तुत करें, क्योंकि जिससे सुन करके भी ये मुहावरे उनको याद होंगे और वो अपनी भाषा में उसका उपयोग कर पाएंगे। अपनी भाषा को सुंदर और रोचक बनाने के लिए हम लोग मुहावरों का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। तो यह ज़रूरी है कि हम भाषा को अच्छे बनाएं, तो हमें अधिक से अधिक मुहावरे हमारे संज्ञान में हों। तो इतने मुहावरे हमारे पास, जितने विविध प्रकार के मुहावरे आएंगे तो वो हम सब लोग सीखेंगे उससे। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है। गीता भट्ट जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे अध्यक्ष जी की अनुमति से। आपका स्वागत है। यस सर। स्वागत। नमस्कार सबको का है। मैं चंपा, गांव जोली, पोस्ट ऑफिस करोड़ बैजनाथ, जिला बागेश्वर, पुत्री श्री भीम सिंह दोसाद। आज यह समारोह में हम सबको समझ में मुहावरा प्रतियोगिता छू, तो उम्मीद करनो सब नंतिन बढ़ चढ़ बे हिस्सेदारी लिहाल और यह सफल बनने में हम सबको मदद करें। और मैं मोहन जोशी सर और यहाँ उपस्थित अतिथिगणों हार्दिक धन्यवाद करनू कि उन्होंने अपनी कीमती समय दे और यह प्रोग्राम का हगिल बनने लीजिए हम सब का यह अपॉर्चुनिटीज दे। तो यानी जी ना बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वागत। हम कार्यक्रम में कार्यक्रम में शुरुआत करते हुए सब वे पहले बोलूँ करण जोशी। अगर करण जोशी यहाँ चिन्ह चंपा जी आपको अध्यक्षता के लिए मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे संचालन आज गीता भट्ट जी करेंगी। गीता भट्ट जी उपस्थित हैं क्या? गीता भट्ट जी उपस्थित हैं? अच्छा, सो नहीं हो रही। चलिए ठीक है, आप बुला लीजिए। चलो कोई नहीं, आप बुलाइए। स्वागत है। करण जोशी आदर्श जी, स्वागत है आपका। आप हिंदी में गुड इवनिंग के बजाय जी प्रणाम कीजिए, नमस्कार कहिए, क्योंकि हिंदी की बात चल रही है तो हिंदी में बात हो तो बहुत अच्छा लगेगा जी। स्वागत। हाँ बेटे, इसका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप इसको वाक्य प्रयोग भी कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। एक आपने मुहावरा बताया, उसका अर्थ बताया, फिर उसका अपने वाक्य में प्रयोग भी करना है। इसका एक उदाहरण दो।
से किसी का उदाहरण दे सकते हो? एक एक वाक्य प्रयोग करके बताना है आपको। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। प्लीज वाक्य प्रयोग भी करोगे तो और 4 चांद लग जाएंगे इसमें। काटना, थोड़ा खाकर बचाना, आप ऐसे कह सकते हो कि माता पिता पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। पेट काट कर पढ़ाना, हाँ, सामान्य किसी भी वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। हाँ, था होना, 4 मुहावरे बेटा, 4 मुहावरे बस। उसके बाद अगले अगले फिर अगर मौका मिलेगा तो दोबारा। मन रद्दी, खुले में चल गया, चीज ठोकना, प्रोत्साहन देना, बहुत अच्छा। शिक्षक ने विद्यार्थी की पीठ ठोकी, बस 4 मुहावरों के बाद अगले क्रम को बताइए। अब मैं बहुत अच्छा था आपका। अब इसके बाद में भूमिका जोशी, अगर भूमिका जोशी यहाँ पे है तो प्लीज आप अपनी प्रस्तुति रखिए। हाँ, विद्यालय का नाम भी बताना। हाँ बेटा। जी सर। भूमिका जोशी, कक्षा 5, आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय, गरुड़ बागेश्वर, उत्तराखंड। अगर यहाँ पे हैं तो प्लीज। मेरा नाम भूमिका जोशी है। मैं कक्षा 6 की विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय गरुड़ बागेश्वर है। मैं आपके सामने 4 मुहावरे प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत। कलेजा धक धक करना, इसका अर्थ है भयभीत होना। कमरे में सांप को देखकर मेरा कलेजा धक धक करने लगा। दूसरा है घी के दिए जलाना, प्रसन्न होना। लॉटरी का धन मिलने पर राकेश घी के दिए जला रहा था। जी जान से जुट जाना, मन लगाकर कोई काम करना। पढ़ाई में जी जान से जुट जाने से ही सफलता प्राप्त होती है। जहर उगलना, झूठा प्रचार करना। जो देश भारत विरोधियों जहर उगलता है, उन्हें एक ना एक दिन पछताना ही पड़ता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा। बहुत बढ़िया। वाह, थैंक यू मैम। बहुत बहुत अच्छा रहा, काफी सराहनीय है। अब इसके बाद अगर अभिषेक जोशी, कक्षा 5, सेंट एरेंस पब्लिक स्कूल, अगर यहाँ पे हैं तो प्लीज आप अपनी प्रस्तुति रखिए। चंपा बेटा, जब उनको बुला लेती हूँ तो अपना माइक भी म्यूट कर दो तो अच्छा हो जाएगा, आवाज साफ आएगी। ओके मैम, थैंक यू। और अगले प्रतिभागी को आप बुलाएं। जैसे कोई हो सकता है न संयोजित हो तो अगले को बुलाते रहिए, जो उपलब्ध है उसको पहले बुला लीजिएगा। थैंक यू। अभिषेक जोशी अगर यहाँ पे नहीं है तो देवेश भट्ट, वो अपनी प्रस्तुति रखिए प्लीज। देवेश भट्ट, कक्षा 5, सॉरी कक्षा 8, विवेकानंद विद्या मंदिर गरुड़ बागेश्वर। प्लीज वो यहाँ पे हैं तो अपना प्रस्तुति रखिए। के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि महोदय और सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। मैं देवेश आज मुहावरे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो कुछ
व्यर्थ है। वह तो अकल का दुश्मन है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। सारथी मुद्रा से बचकर रहना चाहिए। उन्हें अपना उल्लू सीधा करना आता है। ईट का जवाब पत्थर से देना, दृढ़ता से शत्रु का मुकाबला करना। और शत्रु देश की ईट का जवाब पत्थर से देते। कान में युक्त रहना, कुछ असर न हुआ। मैंने उसे बहुत समझाया कि यह मार्जित नहीं, पर उसके कान में यूं तक नहीं रहेंगे। गोबर गणेश, सीधा सीधा होना। हमारा नौकर तो गोबर गणेश है। उसे इतना भी पता था कि घर शायद नेट बाधित हो रहा है, तो अगले क्रम को बुला लीजिएगा, फिर जैसे जुड़ेंगे तो ये पूरी कर लेंगे बात। ओके सर। कीर्तिका जोशी कक्षा 8 आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय गरुड़ बागेश्वर, अगर है तो प्लीज। कीर्तिका तिवारी। कीर्तिका तिवारी नहीं है क्या? तो दीपाली दोसाद कक्षा 7 राजकीय इंटर कॉलेज पाए। दीपाली दोसाद। यहाँ पर सभी उपस्थित महाजनों का दीपाली दोसाद की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपाली दोसाद कक्षा 7 से आप सभी के सामने 4-5 मुहावरे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। बुढ़ापे में संतान ही अंधे की लाठी होती है। अंगारे उगलना, क्रोध में कठोर शब्द कहना। गरीब मजदूर को दोपहर के समय सुस्ताने देख मालिक अंगारे उगलने लगा। अंत पाना, भेद जानना। ईश्वर की महिमा का अंत पाना कठिन है। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। मैंने जब रमेश से अपनी पुस्तक वापस मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंगारे बरसाना, बहुत गर्मी पड़ना। मई जून के महीने में अंगारे बरसते हैं। धन्यवाद। वाह बहुत सुंदर बेटा। वाह वाह। आगे हैं दक्ष बरसीला कक्षा 7 आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय गरुड़ बागेश्वर। दक्ष बरसीला जी। अगर दक्ष बरसीला जी नहीं है तो सुजल सिंह कक्षा 8 आदर्श ज्ञानार्जन गरुड़ बागेश्वर। जी आगे बोलते रहिए बेटा, जो होंगे वो आपको बता देंगे, आ जाएंगे तो दोबारा बुला लेंगे। आदित्य बरसीला खोलिया विवेकानंद। खोलिया विवेकानंद इंटर कॉलेज गरुड़ से आदित्य बड़छिला यदि आवाज़ सुन रहे हो तो वो तैयार हो जाएं। सुजल सिंह आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़ अगर हैं तो वो आवाज़ दें।
और इसके बाद कुमारी साक्षी पांडे, कक्षा 3, आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़। इसके साथ ही अद्वितीय पांडे, कक्षा 7, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल गरुड़। अद्वितीय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, स्वागत है बेटा। संदीप बोल रहे हैं? यस सर। हाँ संदीप, आप मुहावरा एक सुनाने के लिए तैयार हैं? यस सर। ठीक है, आपकी बारी आ रही है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अद्वितीय पांडे शायद नहीं है, देवेश भट्ट जी ने सुना दिया। अब हितेश दोसाद जी हैं क्या? हितेश दोसाद? यस सर। हाँ हितेश दोसाद, स्वागत है बेटा। आप अपनी मुहावरे प्रस्तुत कीजिए। मैं हितेश दोसाद, कक्षा 5 से आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय। मैं आप सभी के सामने 4 मुहावरे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुस्सा पीना, क्रोध को रोकना, शायद नेट की दिक्कत आ रही है अभी, ये दोबारा सुनाएंगे जैसे जुड़ जाएंगे हितेश। आगे कुमारी उर्मिला जोशी जी अगर तैयार हैं तो वो सुनाएंगी। उर्मिला, कक्षा 3, आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़। स्वागत बेटा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सुनाओ बेटा, सुनाओ। यस सर। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, चोर सिपाही की आंखों में धूल झोंककर भाग गया। अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। मैंने श्याम से पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। सर्कस देखकर सभी लोग दंग रह गए। आंख लगना, सो जाना। चौकीदार की आंख लगते ही चोर साइकिल लेकर भाग गया। थैंक यू सर। वाह बेटा वाह, बहुत सुंदर। आगे संदीप जोशी, कक्षा 5, आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़। और इसके बाद भावेश जोशी, आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़ तैयार रहेंगे। संदीप जोशी अपनी प्रस्तुति देंगे। स्वागत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Sir, my name is Sandeep Joshi. I study in class 5th from school Adarsh Gyanajan. I am telling you 4 Indorians. अंधे की लाठी, अर्थ एकमात्र रास्ता। सही सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी था। आंख लगना, सो जाना, पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उंगली पर नचाना, अपने वश में रखना। अफसर कर्मचारियों को अपनी उंगली पर नचाते हैं। कमर टूटना, हिम्मत खत्म होना। सुबह से शाम तक काम करते करते मजदूरों की कमर टूट जाती है। कमर कसना, तैयार रहना। कमल परीक्षा के लिए कमर कसकर
वाह, बहुत सुंदर बेटा। आपकी आवाज़ अब नहीं आ पा रही है। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। इसी क्रम में मैं भावेश जोशी अगर तैयार हूँ, आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़ से कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं। भावेश, आपका स्वागत है। उन्नति भट्ट ज्योति विद्यालय जोशीमठ से और रुद्राक्ष भट्ट ज्योति विद्यालय जोशीमठ से अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हूँ तो कृपया प्रस्तुत करेंगे। अभिषेक स्वागत बेटा, स्वागत आपका। हाँ, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, अभिषेक, कक्षा 5 है ना आपकी? नहीं, 7। हाँ, कक्षा 7 है, सेंट एडम पब्लिक स्कूल। अभिषेक, आपका स्वागत। हाँ, स्वागत है बेटा। अभिषेक, आपने मुहावरों का प्रयोग नहीं किया, ये दोहों का प्रयोग कर दिया। दोहे जो है ना, दोहे अलग हैं। मुहावरे छोटे वाक्यांश होते हैं जो उसको भाषा को सुंदर बनाने के लिए होते हैं। जैसे अभी बच्चे उदाहरण दे रहे हैं, आप इनको ध्यान से सुनेंगे और अगले मुहावरे वाचन में अभी आप दोबारा इसको तैयार कर पाएँ तो फिर से सुनाएंगे। मुहावरों को कुछ खोजिए और अपने सयानों से पूछिए मुहावरे क्या हैं, तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जी जी, हाँ, मुहावरा सुनाना चाह रहे हैं? हाँ, आंखों का तारा होना ही मुहावरा है। शाबाश। इस सर क्या हम सुनाएं? हाँ, बहुत सुंदर अभिषेक, बहुत अच्छे आपने सुनाया। अगले वाचन क्रम में भी आप जुड़े रहेंगे। मुहावरा वाचन में और कविता वाचन में आप प्रतिभाग करते हैं, अच्छा लगता है। तो आगे जो भी हमारे यहाँ पर इस प्रकार की कार्यशाला होगी उसमें निरंतर आप भाग लेते हैं और लेते रहिए। धन्यवाद आपको। जी, कौन बोल रहे थे? कौन सुनाना चाह रहे थे? चलिए, अभिषेक के बाद आमंत्रित करते हैं दक्ष बड़छिला जी। जुड़ चुके हैं दक्ष बड़छिला, आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़। दक्ष बड़छिला और आदित्य बड़छिला जी कोलिया विवेकानंद इंटर कॉलेज से हैं। अगर वो इस कार्यशाला में जुड़ गए हैं तो अपने प्रस्तुत कर सकते हैं।
सुजल सिंह कक्षा 8 आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़, अगर जुड़े हैं तो वो अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। चलिए, साक्षी पांडे जी जुड़ी हैं इसमें, कक्षा 3 आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़ से साक्षी पांडे। अद्वितीय पांडे जी कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल गरुड़, अगर वो जुड़ी हैं तो अपनी प्रस्तुति दें कृपया। उर्मिला जोशी आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़, आपका शायद हो गया है। संदीप इनका हो गया है। और इसके बाद है प्रियांशी फुलारा जी। जी जी बोलिए बोलिए। प्रियांशी फुलारा जी जुड़ी हैं हमारे बीच में। प्रियांशी फुलारा कक्षा 4 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल गरुड़। अर्ज रागनी सारस्वत प्रीयूल्ड पब्लिक स्कूल आगरा उत्तर प्रदेश कक्षा 7। क्या आप इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं तो कृपया अपनी प्रस्तुति देंगे। अब चलते हैं हिमालयन चिल्ड्रन एकेडमी बागेश्वर के दक्षिश उपाध्याय कक्षा 4। अगर आप उपस्थित हैं दक्षिश जी, आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। चलिए, अब अचीवर्स होम पब्लिश, जी 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 स्वागत स्वागत, दक्षिश उपाध्याय जी का स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। आंखों का तारा होना, अतीत अतीत प्रिय होना, प्यारा होना, माँ बेटे माँ की आंखों का तारा बनी रहती है। अंधा चाहे अंधा क्या चाहे दो आंखें, मन चाही वस्तु मिलना। मोहन जर्जर झोपड़ी में रहता था, अचानक उसे लॉटरी में मकान इनाम में मिल गया तो बस फिर क्या। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अपना उल्लू सीधा करना, स्वास्थ्य सिद्धि करना। चापलूस रोहन सब जगह ये केन प्लान अपना उल्लू सीधा कर लेता है। आपसे सर इतना ही करेगी। वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति, वाह। इसके बाद हम चलते हैं परमानंद पांडे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाए की कुमारी गीता भट्ट जी अपनी प्रस्तुति देंगी। ज्ञानदायिनी माँ शारदा, ज्ञानदायिनी माँ शारदा, आदरणीय सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं सम्मानित मंच को गीता भट्ट कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पाए की छात्रा का सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर कुछ कुमाऊनी मुहावरे प्रस्तुत करना चाहूंगी। वाह, स्वागत। नाक में थोड़ा सा गुस्सा आना, श्री कृष्ण दुर्योधन का समझू मान जाए और दुर्योधन का के समझूनी में नाक में माखनी सोने बोल। घोड़ी जे बोगल कयो, घोड़ी जे बोगन पड़ने, पिता की उम्र के बावजूद देना। आज में नंतिन हमके कयो, हमका जे उनका चाण पड़नो, इले शिखा कोची यारो, घोड़ी जे बोगल कयो, घोड़ी जे बोगल ए में साथ आंख सोने में बहन ऐसा आंख सोने में गाड़ी वो हरी पट्टे दिखण भगोई एक ही तरह योजना बेस मौसम का नहीं पछानी भय बहन चल जेनी भयो हबु इजे उगरी लागो नहीं भय। जारजू बोली जे की मारनी कंबर तोड़ दीनी, गंभीर बात मी हपू दोस्तवा बड़ी उम्मीदर गोए वीले बातों में जिमे कंबर तोड़ दी। शणका तोड़ द्विनी घटन कुछ ही काम न करनी। आजकल वारी
कामन आंबे क्षण का तोड़ बिनी खन्नाई। धन्यवाद। बहुत वाह खूब वाह बहुत बेटा, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो कुमाऊनी भाषा जो हमार लोक आंचलिक भाषा छू, और ये में बहुत हम जो कोनो गोबर गणे छू या गऊ जो छू या केकोड़ छू बहुत है, या पश्चिमलक भनार छू, या अजुकुशारी चाल, अलग अलग ये शब्दों का प्रयोग हम अपनी भाषा में करनो, तो गीताल ये प्रयोग बहुत भल करो, क्योंकि कुमाऊनी हमारी भाषा में अब आ रही है, हमारे विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली है। तो बच्चे अपनी मातृभाषा को, जो दूध बोली जिसको हम कहते हैं, उसको भी हमें सीखना चाहिए, और अपने जो बुजुर्ग हमारे घरों में हैं उनसे ज़रूर ऐसे शब्दों को, ऐसे मुहावरों को सीखना चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन। अब इसी क्रम में नीलम गोस्वामी जी अगर हमारे बीच में जुड़ी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा से कक्षा 12 की विद्यार्थी हैं। पांडे छूट गया जो। आराध्य पांडे जी, जी 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 जी, आराध्य जी का भी नंबर आ रहा है ना। आराध्य जी आप हैं अचीवर्स होम पब्लिक स्कूल जगजीतपुर कनकल हरिद्वार से। आप कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं। आप बहुत सुंदर कविता भी रचते हैं, बहुत सुंदर गाना भी गाते हैं। तो आपका स्वागत है। आप अपने मुहावरा प्रस्तुत करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। स्वागत है। प्रणाम सर, मेरा नाम है अजय पांडे। मैं एचयूएस पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। आज थी कि महेश चंद्र पुनेटा जी साहित्यकार एवं शिक्षक बीआईसी और ऋषि दिनेश चंद्र भट्ट जी साहित्यकार एवं शिक्षक संचाल सॉरी श्री मोहन चंद्र जोशी ज्ञानार्जन विद्यालय शिक्षा समिति गरुड़ और संचालक कुमारी गीता परिसंचालक कुमारी अमृतसर, संचालक कुमारी चंपा दोषार और मेरे और अध्यक्ष मंडल कुमारी की कुमारी नीलम गोस्वामी कक्षा 12 एवं मेरी सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मैं अजय पांडे कक्षा 4 प्रणाम करता हूँ एवं मोहन चंद्र जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। अब मैं आपके सामने 4 मुहावरे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। राम जी ने सीता जी को ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। गाल पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना। मैं जब दुखी था तब मेरे दोस्त ने मेरे गाल पर नमक छिड़क दिया। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। मेरी सामने वाली है, मेरे दांत खट्टे कर दिए। नहीं ना लाना, कठिनाई में पता लगाना। मैंने अपने सामने वाली टीम के को नानी याद दिला दी। धन्यवाद। वाह वाह आराध्य, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपने वाचन भी बहुत अच्छा किया और संबोधन भी बहुत अच्छा किया। शाबाश, अभिनंदन अपना माइक ऑन कर लीजिए। जी। और कोई छूट गए हैं जो बच्चे जिनका नाम आ गया हो और वो नहीं जुड़ पाए, देर से जुड़े? माइक म्यूट है। माइक म्यूट। बहुत सुंदर, आराध्य जी की प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने वाचन भी अच्छा किया और संबोधन भी बहुत अच्छा किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब हमारे बीच में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, और वो प्रस्तुति नहीं दे पाए। और भी कोई बच्चे हों जिनके नाम इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए, तो उनका स्वागत है। कोई ऐसे बच्चे हैं जो अपना पढ़ना चाहते हैं मुहावरा यहाँ पे? हेलो, मैं सोचता हूँ सभी लोगों ने अब पढ़ दिया है,
तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर प्रस्तुतियां बच्चों ने रखी, क्योंकि मुहावरों का ये पहला प्रयोग था बच्चों का एक कार्यशाला में, और उनने सुंदर प्रस्तुतियां दी। और विशेषता आज के उसमें गीता भट्ट जी ने तो कुमाऊनी में मुहावरों का प्रयोग किया। ये बहुत अच्छा सुंदर प्रयोग था। बल्कि इस पर एक कार्यशाला और होनी चाहिए जो कुमाऊनी की भाषा में ही हो, अपनी दूध बोली में हो, तो यह प्रयोग भी किया जा सकता है। और अगले इस क्रम को और बढ़ाया जा सकता है। कुछ बच्चे इसमें नेट की वजह से या समय नहीं मिल पाए, कई कारणों से हमारे बीच में नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी प्रस्तुति जी। हाँ, दीपाली दोशाद हैं। दीपाली जी, यस सर। हाँ, आपका स्वागत है। हितेश बोल रहे हैं क्या? यस सर। हाँ हितेश, अपनी प्रस्तुति दीजिए बेटा, स्वागत है। ईद ईद चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। रोहन ईद का चांद हो गया, दिमाग के घोड़े दौड़ाना, सोच विचार करना। मैंने गणित के प्रश्नों में दिमाग के घोड़े दौड़ाए। खेलना, होश आना, रोहन की सच्चाई जानकर मेरी आंखें खुल गई। धन्यवाद। वाह बेटा वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति। हितेश ने भी बहुत सुंदर सुनाए। सभी बच्चों ने एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां बहुत अच्छी दी, अच्छा संबोधन किया, बड़े कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास के साथ उन्होंने इसकी प्रस्तुतियां दी। मैं उनको सबको साधुवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम के और कोई बच्चे रह गए हों तो अपना नाम बोलें कृपया। चलिए, अब इस कार्यक्रम को हमने बहुत आनंद लिया और बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। हमारे बीच में उत्तराखंड समग्र शिक्षा अभियान के उपनिदेशक महोदय श्रीमान आकाश सारस्वत साहब, जो इस कार्यक्रम को पूरे मनोयोग से देख रहे हैं, बच्चों की इन प्रस्तुतियों को, मैं उनको आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच में अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करेंगे। श्रीमान आकाश सारस्वत साहब, आपका स्वागत सर। प्रणाम। ज्ञानार्जन के इस मुहावरा वाचन कार्यक्रम में इस के सम्मानित मुख्य अतिथि और मेरे प्रिय श्री महेश चंद्र पुनेठा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश चंद्र भट्ट जी के साथ साथ इस कार्यक्रम में जुड़े साहित्यकारगण, अभिभावकगण, समस्त प्यारे बच्चे एवं इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी, समाज सेवी, शिक्षाविद और कुमाऊनी तुलसीदास जिनको कहा जाए तो चुप्ति नहीं होगी, सम्मानित श्री मोहन चंद्र जोशी जी, जिन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों लोक भाषा कुमाऊनी में कर दिया है। निश्चित रूप से आपका ये प्रयास बहुत बेहतरीन है। बच्चों की झिझक मिटाने के लिए, उनकी समझ का विकास करने के लिए और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए इस तरह की कार्यशालाएं, इस तरह की वेबिनार्स बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। बच्चों के द्वारा मुहावरों की प्रस्तुति की गई। एक बच्चे ने मुहावरे समझकर लोकोक्ति, वो दोहा नहीं होती हैं, चल नगरी छलकत जाए, इस तरह तो लोकोक्ति का प्रयोग किया। तो बच्चों को हमें ये भी बताने की आवश्यकता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे बच्चों ने रिपीटेशन किया मुहावरों का, तो ज्यादा बेहतर ये रहता है कि बच्चों सब डिमांड कर ली जाती व्हाट्सएप
व्हाट्सएप नंबर पे वो कौन कौन से बोलेंगे जिससे रिपीटेशन से बचा जा सकता था। और जैसे गीता ने कुमायनी का प्रयोग किया, तो कुमायनी के लिए एक पृथक सा कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें कुमायनी मुहावरे ही कहे जाए। बच्चों का नाम सूची में काफी अधिक था, लेकिन नेट की कमी, नेट की दिक्कत या और किसी कारण से संभवतः बच्चे उतने जुड़ नहीं पाए। तो उसके लिए भी थोड़ा बच्चों से यदि सहमति समय से ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकें। जोशी जी का ये प्रयास इस कोरोना काल में वास्तव में बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही हम बच्चों में समझ का विकास करने में सफल रहेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए सम्मानित श्री जोशी जी को साधुवाद देते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए, समस्त सुधीजनों का, मुख्य अतिथि श्री महेश चंद्र पुनेठा जी, दिनेश चंद्र भट्ट जी, प्रकाश पांडे जी भी हरिद्वार से दिखाई दे रहे हैं, के साथ साथ समस्त सुधीजनों का आभार प्रकट करते हुए, और अंत में मैथिली शरण गुप्ती जी की दो पंक्तियों के साथ, जिसमें वो उनके द्वापर खंड काव्य में कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी ग्वालों के साथ गायें चरा रहे हैं जंगल में, और उनसे कह रहे हैं भाई कुरीतियां दूर करो, समाज परिवर्तन करो, युग परिवर्तन करो। तो ग्वाले कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हम तो साधारण ग्वाले हैं, हम तो गायें चराते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उनकी हीन भावना मिटाने के लिए, उन्होंने सत्य का दर्पण दिखाने के लिए जो बलराम जी ने कहा, वो दो पंक्तियां कहते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी, सजग रहो इससे दुर्बलता और दीनता होगी। अपने की रज में ही तुम सब विभूतियां पाओ, दूध पियो अपनी गायों का और बलि बन जाओ। एक एक सो अन्यायी कंसों को ललकारो, अपनी पुण्य भूमि के ऊपर धन जीवन संवारो। धन्यवाद, आत्मीय आभार। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। आपका आशीर्वाद नियमित रूप से इस पटल को मिलते रहता है, और सभी बच्चों को एक आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपका मार्गदर्शन सतत इसी प्रकार मिलता रहे। आभार। मैं इसी कड़ी में हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्रीमान महेश पुनेठा साहब, आपने बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए और उनके पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए दीवार पत्रिका एक अभियान का संचालन किया, जो पूरे देश में आज एक सफल अभियान रहा है और काफ़ी लोकप्रियता को प्राप्त हो रहा है। और आपने गांव-गांव में पुस्तकालय खोलने के लिए, पढ़ने की संस्कृति के विकास के लिए अभिनव प्रयोग किए हैं अभियान के रूप में। और भयमुक्त वातावरण के सृजन के लिए वैज्ञानिकता के चेतना के विकास के उद्देश्य से आपने रचनात्मक शिक्षक मंडल, शैक्षिक नवाचार मंच, दृष्टिकोण, शैक्षिक दखल समिति आदि शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की है। मैं ऐसी विभूति को आमंत्रित करते हुए खुद को यह मुझे खुशी हो रही है कि बहुत कि आज आपने अपना अमूल्य समय हम सबको, हमारे बच्चों को दिया है। तो आपके मार्गदर्शन के साथ ही मैं चाहूँगा कि बच्चे किस प्रकार से अपने अध्ययन को एक अपने रुचि में बदल सकें, और किस प्रकार वो कविता वाचन कर सकें, और कैसे वह इस विषयों को अपने मूल उसमें ला सकें, अपनी उस धारा में बह सकें। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। श्रीमान महेश चंद्र पुनेठा जी, आप हम सबको संबोधित करने की कृपा करेंगे। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है।
महत्वपूर्ण बातें अपने उद्बोधन में कही और हमेशा आप हम सब लोग आ रहे हैं और जिस तरह से इस प्रकार के रचनात्मक आयोजनों में आप आए दिनों शामिल होते हैं उससे आपके सरोकार कितने गहरे हैं इस बात का पता चलता है। जोशी जी, आपके द्वारा जो नियमित रूप से इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, यह आपकी जो रचनात्मकता के प्रति जो प्रतिबद्धता है, आपके जो रचनाकार हैं और केवल अपनी रचनाओं की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रहकर आप बच्चों को उस दिशा में आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सराहनीय प्रयास है। निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ना चाहिए। और आज यहाँ पर बच्चों के द्वारा जो मुहावरे पढ़े गए, जो वाचन किया गया, उन पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि आप जिस संदर्भ में चाह रहे हैं कि मैं अभी बात रखूँ, मुझे लगता है कि उस पर हम फिर भविष्य में कभी बात करेंगे। अभी मैं मुहावरों को जी जी, केंद्र में रखकर ही कुछ बातें हार्दिक स्वागत है। चाहूँगा। स्वागत है। अब बच्चों को ही प्रेरित करके कहना चाहूँगा, ये बातें जो भी मैं करूँगा यहाँ पर बच्चों के ही संदर्भ में कहना चाहूँगा। तो पहले तो सभी बच्चों को साधुवाद कि उन्होंने बेहतरीन प्रयास किए, अपने अपने स्तर से मुहावरों को खोज कर लाए और उनका वाक्यों में प्रयोग किया। ये और बात है कि कुछ मुहावरों का दोहराव हुआ, ठीक है, ये सीखने की प्रक्रिया है। आने वाले समय में इसमें निखार आएगा। जैसा कि जोशी जी ने बताया कि हम आगे भी इस तरह के आयोजनों को आगे बढ़ाना चाहेंगे निश्चित रूप से। इसके लिए मेरा पहला सुझाव तो ये रहेगा कि ये मुहावरे यदि हम किसी कहानी में गूंथ कर उसमें इस्तेमाल करके यदि यहाँ पर सुना सकें तो उससे इस कार्यक्रम की रोचकता भी बढ़ेगी और बच्चों की जो क्षमताएं हैं करने या मुहावरों का परिस्थिति के अनुकूल इस्तेमाल करने का गुण या हुनर भी उनको आएगा। वो कोई भी कहानी हो सकती है, ये दिया जा सकता है कि आप अपनी मनपसंद कहानी में अधिक से अधिक मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए उसे सुनाएंगे। तो यहाँ पर कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन जब उसको वो अपनी मुहावरे वाली भाषा में रिराइट करेंगे तो यह भी एक तरह का बच्चों के लिए रचनात्मक योग ही है। तो आने वाली जो कार्यशाला है उसमें यदि कुछ ऐसा प्रयोग संभव हो सके तो मैं सभी बच्चों को सुझाव दूंगा कि आप कुछ इस दिशा में प्रयोग कीजिएगा। आपको निश्चित रूप से बड़ा आनंद आएगा। वो कहानी कुछ भी हो सकती है, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी हो सकती है, शेर और खरगोश की कहानी हो सकती है, या पंचतंत्र की बहुत सारी कहानियां हैं। आप कोशिश कीजिए कि उन कहानियों में विभिन्न मुहावरों का इस्तेमाल करते हुए उसे आप कैसे कह सकते हैं। और जैसे कुछ कुमाऊनी के मुहावरे यहाँ पर सुनाए गए, उन कुमाऊनी के मुहावरों को भले ही वो शब्द वही रहें, लेकिन वो हिंदी में उनका इस्तेमाल करते हुए कैसे प्रयोग किया जा सकता है, यह एक नवाचार होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस दृष्टि से बच्चे कुछ प्रयोग करें। और दूसरा आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मुहावरे आखिर होते क्या हैं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मुहावरे कहते किसे हैं, ये बनते कैसे हैं। तो हम किसी वाक्यांश या किसी पद को, वाक्य पद को मुहावरा कहेंगे, इसको समझने की आवश्यकता है। तो इससे पहले थोड़ा सा ये समझने की आवश्यकता है कि शब्द सत्य क्या है। यदि हम अपने व्याकरण शास्त्र को देखें, काव्य शास्त्र को देखें, तो उसमें शब्द की 3 शक्तियां बताई गई हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजन। अभिधा का आशय है कि किसी भी शब्द का जो मूल अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है, उसको हम अभिधा कहते हैं, अर्थात जो बिल्कुल प्रचलित अर्थ होता है। इस शब्द को सुनते ही हमें तुरंत
जैसे जानवर की आकृति जो घोड़े के नाम से जाना जाता है वो समझा जाएगा। जैसे मैं गधा कहूँ, उसमें गधा ही हमारे ध्यान में आएगा। लेकिन कभी क्या होता है कि बहुत सारे शब्द अपने मुख्य अर्थ को नहीं बताते हैं, बल्कि जब उनका शब्दों में प्रयोग हम करते हैं तो अपने मुख्य हटकर नया अर्थ और पैदा कर देते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ कि रमेश गधा है। अब यहाँ पर गधा एक जानवर है और यहाँ पर भी गधा आ रहा है, रमेश गधा है, तो इन दोनों वाक्यों में गधा शब्द अलग अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। अगर गधा का जो मूल अर्थ होता है या मुख्यार्थ होता है, उस रूप में यदि गधे को लेंगे तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य गधा नहीं हो सकता। गधा तो एक जानवर है। तो अब यहाँ पर जो गधा प्रयुक्त हुआ है उसमें उसका मूल अर्थ न होकर उसके लक्षण के रूप में गधे का इस्तेमाल किया। अर्थात गधे का इस्तेमाल हम ये मानते हैं कि गधा एक मूर्ख जानवर है, उसकी मूर्खता के लिए गधे को जाना जाता है। तो यहाँ पर जब हम रमेश गधा है कह रहे हैं तो उसको हम अब गधे का अर्थ यहाँ पर बदल गया है, वो मूर्ख हो गया। तो यह है लक्षणाशक्ति, शब्द की लक्षणाशक्ति। और तीसरी, जब न अभिधा काम करती है न लक्षणा काम करती है, बल्कि इसके अलावा कोई इतर अर्थ कोई शब्द या वाक्य देता है तो हम उसको व्यंजना कहते हैं। जैसे मैं एक शब्द दूं, सूर्य अस्त हो गया। अब इसको यदि आप अलग अलग संदर्भ में अलग अलग लोग इसका अलग अलग अर्थ ले सकते हैं। सूर्य अस्त होने का यह भी अर्थ हो सकता है कि भाई जैसे मैं कहूँ कि किसी बेटा मर गया है और मैं कह रहा हूँ अरे उसके जीवन का सूर्य अस्त हो गया, तो यहाँ सूर्य अस्त एक अलग अर्थ देगा। एक किसान खेत में काम कर रहा है, हम उसमें कह रहे हैं सूर्य अस्त हो गया है, तो यहाँ पर अर्थ यह है कि अब घर चलना है, सूर्य अस्त हो। अब यही सूर्य अस्त हो गया शब्द यदि युद्ध के समय बोला जाएगा तो वहां पर वो अलग अर्थ दे देगा कि इसका मतलब है युद्ध को बंद करना है। तो ये तो सबकी शक्ति है, यह व्यंजना कहलाता है, जो उसके मूल अर्थ से भी नहीं जुड़ी है, उसके लक्षण से उत्पन्न अर्थ से भी नहीं जुड़ी है, बल्कि उसके अलावा उसका एक कोई तीसरा अर्थ है, तो हम उसको कहते हैं कि वो शब्द की व्यंजना है। और ये व्यंजना काव्य में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। काव्य में आप यदि उसके मूल अर्थ से उसको समझने की कोशिश करेंगे, शब्द का जो मूल अर्थ है वो आप उस काव्य में कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन उसकी व्यंजना को यदि आप पकड़ लेते हैं काव्य में शब्द की या वाक्य की व्यंजना को, तो नए अर्थ खुलने लगते हैं। इसलिए काव्य के लिए, कविता के लिए कहा जाता है कि कविता हमेशा नए अर्थों का संधान करती है, क्योंकि और भले ही आज कविता गद्य में लिखी जा रही हो, गद्यात्मक हो गई हो कविता, लेकिन उसमें व्यंजना आज भी है, और यह व्यंजना शक्ति ही काव्य शक्ति है। और अब हम आते हैं मुहावरे। अब आखिर मुहावरे क्या है? यदि आप मुहावरे में जो शब्द आते हैं उनका अभिधार्थ लें या जो अभिधा में उसको देखेंगे तो उन मुहावरों के अर्थ आपको कुछ और ही नजर आएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। जैसे कह रहे हैं कि सिपाही को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। यदि आप 9 का अर्थ देखेंगे, 2 का अर्थ और 11 का अर्थ, तो तब फिर इस वाक्य का कोई अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे यदि अभिधा में देखेंगे 9 2 और 11। लेकिन यहाँ वो लक्षणा में देखी जा रही है, तो उसका एक नया अर्थ हमारे सामने आ रहा है। तो जो मुहावरे होते हैं वह हमेशा लक्षणा और व्यंजना शक्ति के परिचायक होते हैं। तो ये आप सभी बच्चों को समझने की आवश्यकता है कि मुहावरे का मतलब क्या होता है और मुहावरे क्या करते हैं। ये तो आपके अब समझ में आ गया होगा कि मुहावरा शब्दों का ऐसा एक जोड़ है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द आएंगे, लेकिन वो उन शब्दों का अपना मूल अर्थ नहीं होगा,
तक मुहावरों का आप बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि जब हम शिक्षक अपनी कक्षाओं में शिक्षण करते हैं तो मुहावरों का प्रयोग या उसका अर्थ बताने से पहले यह भी बताने की जरूरत है कि मुहावरा और मुहावरे का हम मतलब बच्चे को समझाएंगे तो उसके साथ ही शब्द शक्ति से परिचय कराएंगे और शब्द शक्ति से जब परिचय होता है बच्चे का तो जो तो की जो एक अगली सीढ़ी होती है उसमें चढ़ना प्रारंभ करता है बच्चा समझने की अगली सीढ़ी में शुरू करता है और वही फिर अंतर उसको साहित्य की समझ जो साहित्यिक भाषा है वैसे ऐसी बात नहीं कि मुहावरे आम बोलचाल में भी इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे अभी जोशी जी जिक्र कर रहे थे हमारी कुमाऊनी बोली में कितने सारे मुहावरों का इस्तेमाल होता है बिल्कुल हमारे सामान्य व्यक्ति सामान्य लोग जो सामान्य जन है जो खेतों में काम करते हैं मजदूरी करते हैं वो भी अपनी भाषा में आप उनकी भाषा को सुनिए तो कितने मुहावरे वाली भाषा उनकी होती है तो दरअसल ये भाषा की शक्ति है भाषा का सौंदर्य है कोई भी भाषा की यदि आपने उसके सौंदर्य को देखना है उसकी समृद्धि को देखना है तो उसमें इस्तेमाल होने वाले मुहावरे को आप देखिए उन मुहावरों से उस भाषा की ताकत का हमें पता चलता है और क्योंकि मुहावरे सीधे अभिभाव में नहीं होते वो व्यंजना और लक्षणा में होते हैं और ये व्यंजना और लक्षणा काव्य के लक्षण काव्य के गुण काव्य के तत्व हैं तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे आम जन है वो कितने काव्य उनका जो मन है वो कितना कवितामयी होता है ये भी हमें समझ में आता है जीवन हमारा कितना कवितामयी होता है हम कभी जो आम आदमी है वो एकदम सीधी भाषा में बात नहीं करते हैं भले हम उसको आम बोलचाल की भाषा कह रहे हैं लेकिन वो काफी सौंदर्य से भरी हुई भाषा तो ये मुहावरे भाषा के सौंदर्य को बढ़ा देते हैं और उसको प्रभावशाली बना देते हैं और इसीलिए हमें अपनी भाषा में इनका अधिकाधिक इस्तेमाल करना चाहिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि यदि आप किसी कहानी को पढ़ते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस कहानी में अपनी भाषा के अपनी बोली के जो मुहावरे हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश या जो आपने सुने हुए मुहावरे हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश मुहावरों में आज बात ये होती है एकदम बात को बहुत कम शब्दों में कह पाते जिस बात को समझाने के लिए हमें काफी हो सकता है 2-3 वाक्य लिखने पड़े मुहावरे का इस्तेमाल करते हो उसको बहुत एक वाक्य के में ही उसकी बड़े चित्र सामने रख देते इस महत्व को समझना है भाषा में मुहावरे के इस महत्व को समझते हुए उसका इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता और आप जितना अधिक मुहावरों का इस्तेमाल अपनी भाषा समृद्ध होगी संपन्न होगी और दक्ष होंगे आप उस भाषा के इस्तेमाल तो आप कोशिश कीजिए अपने किसी तरह का भी यदि आप लेखन करते हो कोई जरूरी नहीं है कहानी में ही आप इसका इस्तेमाल करें आप कविता लिखते हैं कविताओं में भी मुहावरों का इस्तेमाल होता है और आपने अब भले ही अभी नहीं सुना होगा आप अभी बच्चे हैं कविताओं की आलोचना तरह से आप नहीं पढ़ या लिख पाए होंगे सुन पाए होंगे यदि आप बड़े हो जाएंगे तो सुनेंगे कि उस कवि का अपना मुहावरा है कवि तो ये अपना मुहावरा बनाने की भी आवश्यकता होगी और वो मुहावरा इसी तरह से बने और कहाँ से वो जीवन से पैदा हो और मुहावरे नए नित नए बनाए भी जाते हैं ऐसा नहीं कि जो एक बार मुहावरा बन गया या किसी कोर्स में शामिल हो गया बस वही मान्य होगा आपकी यह रचनात्मकता है भाषा की रचनात्मकता यहीं पर पता चलती है कि वो कितने नए मुहावरों को जन्म देती है और मुहावरे तमाम तरीके से जन्म लेते हैं जैसे अब बहुत बार हम कहते हैं ना व्यक्तियों के गुणों से भी मुहावरे जन्म लेते हैं जैसे कैसा सोया है कुंभकर्ण की तरह कुंभकर्ण की नींद है तो ये उस कुंभकर्ण की लक्षणों से आज तक ये चलता आ रहा है या किसी से कहते हैं विभीषण है तो व्यक्तियों के गुणों से भी मुहावरे बन जाते हैं या हरिश्चंद्र बनना तो मुहावरे बहुत रूपों में और मुहावरों की अपनी कहानी भी होती है मुहावरों के पीछे आप यदि सर्च करेंगे उनको खोजने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जैसे एक बीड़ा उठाना एक मुहावरा है यदि आप इसको ढूंढने जाएंगे कि ये बीड़ा क्या होता है बीड़ा उठाने का मतलब क्या होता है कहाँ से शुरू
शायद पुनेठा जी का नेट बाधित हो गया है, तो अभी हमारे बीच में जुड़ेंगे। बहुत सारगर्भित मुहावरों के संदर्भ में उनकी यह वार्ता हम सबके लिए उपयोगी है। भाषा की विविध रूप से रचनाकारों का जो प्रयोग होता है, उन्होंने यह बात कही कि हम जो परंपरागत हमारे मुहावरे हैं उनको छोड़ करके हमको नए मुहावरों को भी रचने की ज़रूरत है। जैसे गुणों के आधार पर मुहावरों के प्रयोग पर उनका यह वक्तव्य चल रहा था। तो हमें जो भाषा के प्रयोग में इन मुहावरों के कहानी के रूप में प्रयोग करने के लिए अभ्यास की ज़रूरत है। तो बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि अगले जो कार्यक्रम हो उसमें आप कहानी वाचन में जुड़ गए हैं। पुनेठा साहब, आप शुरू कीजिए सर। जी। तो बच्चों से मेरा ये कहना है कि आप कहानी के रूप में भी इन मुहावरों का प्रयोग करें, और जो अपने पाठ में जो आपके जो सिलेबस में कहानियाँ हैं उनमें भी खोजने की कोशिश करें, उसमें कहाँ पर कौन कौन से मुहावरों का प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ क्या है। इस तरह से तो हम कई प्रकार से भाषा के स्वरूप को और उसके प्रयोग को समझ पाएंगे, और अपने दैनिक प्रयोग में भी, अपनी भाषा में भी इसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारे जो भाषा होगी वो समृद्ध बनेगी और रोचक बनेगी। उसमें सुनने वाले श्रोताओं को भी रुचि जागृत करने में वो मदद होगी, और कम शब्दों में हम अपनी बात को समझाने में सफल हो पाएंगे और अपने साहित्य रचना की ओर अग्रसर होंगे। तो नेट बाधित होने के कारण पुनेठा जी की बात पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि पुनेठा जी को अगले फिर कड़ी में हम सुनते रहेंगे बार बार। जैसे उनको समय मिलेगा वो हमारे बीच में आते रहेंगे और जुड़ेंगे। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान दिनेश चंद भट्ट जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इसी बात को वो आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। श्रीमान दिनेश भट्ट जी, पिथौरागढ़ से। आपका हार्दिक अभिनंदन सर, स्वागत। दिनेश भट्ट जी की आवाज़ नहीं सुनाई पा रही है, बोल तो रहे हैं। भट्ट जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हों तो कृपया इस बात को जारी रखिएगा। नेट की दिक्कत आ रही है। तो आज के सत्र में बहुत सुंदर यह पहला प्रयोग था। बच्चों ने मुहावरों का अभी तक प्रयोग इस मंच से नहीं किया था, तो अगली और उन्होंने एक दूसरे को सुना भी। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, और उसके वाचन में कैसे करना है और कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे उसका वाक्य प्रयोग करना है और कैसे सरल भाषा में हम कर सकें, इसको हमने थोड़ा सा इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे तो उससे उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और अगली बार की प्रस्तुतियाँ और सुंदर होंगी। तो आज भी जो प्रस्तुतियाँ हुई वो तारीफ़ काबिल हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ थी, और उसमें धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते हुए हम उसमें सुधार करेंगे और अगली प्रस्तुतियाँ हमारी बहुत अच्छी और होंगी। तो बच्चों से मेरा ये कहना है कि अब 15 अगस्त भी नज़दीक आने वाला है, तो हम 15 अगस्त के लिए भी कुछ तैयारी करें। उसमें कविताओं का वाचन हो सकता है, राष्ट्र भक्ति से संबंधित कविताओं का हम निर्माण कर सकते हैं। तिरंगे से संबंधित, हमारी स्वतंत्रता से संबंधित, हमारे जो वीर शहीद हैं, क्रांतिवीर हैं, उनके लिए कुछ कविताओं का हम वो कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि हम अपने वीर सपूतों की जीवन गाथा को भी प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि विविध रूप में यह कार्यक्रम प्रस्तुत हो तो हमें अच्छा लगेगा। तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं।
उसी प्रकार से हमें आयोजन करने में सफलता मतलब करने में यह सुविधा होगी। तो चित्रकला में कुछ काम किया जा सकता है, कविता लेखन में किया जा सकता है, कहानी लेखन में किया जा सकता है, और नाटक का यहाँ पर वाचन हो सकता है। दूसरा, बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ हैं, पाठ्य पुस्तक में उनके नाटक हैं, उनके पात्रों के अनुरूप अलग अलग बच्चे यहाँ पर नाटक की प्रस्तुतिकरण भी कर सकते हैं और अपनी कहानी वाचन में कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने पाठ का वाचन यहाँ पर कर सकता है, जो उसके 10-20 मिनट आधे घंटे के अंदर पूरा हो जाए। उसका पहले उनको वाचन का अभ्यास करना होगा कि शुद्ध वाचन वो कर सकें, उसका उच्चारण सही से कर सकें और उसकी प्रस्तुतिकरण सही से हो। तो उसका अभ्यास करते हुए अगर हम इसमें करें तो ये विविधता को प्राप्त होगा यह मंच। तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी जो प्रस्तुति है, मैं सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में व्याकरण की बात, भाषा की बात यहाँ सुंदर शब्दों में उन्होंने यहाँ पर हम सबको समझाई, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे दिनेश भट्ट जी रोज़ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अब ये नेट की वजह से थोड़ा कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है, कुछ बच्चे हमारे जुड़ ही नहीं पाए और अगले क्रम में जुड़ेंगे। हम आशा करते हैं कि अगले क्रम में हमारी और लोग भी इसमें जुड़ेंगे, नए बच्चे भी जुड़ेंगे। और मैं सबसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो ये लिंक है यह रोज़ के लिए है और समय यही है। अपने मित्रों को जो आपको लगता है कि इन तक पहुँचनी चाहिए बात, तो लिंक को आप शेयर करें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो वीडियो है वो बाद में भी हम इसको शेयर करें, ये केवल यहीं तक सीमित ना हो, बल्कि इसको अन्य समय में बहुत सारे लोग देख पाएँ और इसका लाभ लें, इस मार्गदर्शन को आत्मसात करें। तो इससे हम और ज़्यादा इसका उपयोग कर पाएंगे, सही उपयोग कर पाएंगे। तो मैं हमारे बीच में बहुत सारे लोग इसमें जुड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमान आकाश सारस्वत साहब हमारे इस कार्यक्रम में बने रहे, उन्होंने मार्गदर्शन भी किया। साहित्यकार अशोक जोशी जी दिल्ली से इसमें बने हैं। दीपाली और हितेश, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति भी दी। आप रोज़ इसमें लगातार बने रहते हैं इस मंच पर, आपको धन्यवाद। दिनेश भट्ट साहब भी हमारे बीच में हैं, उनके नेट की वजह से वो हमारे बीच में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और कविता दोसाझ जी हैं, किरण जोशी जी हैं, अभिषेक जोशी हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय महेश पुनेठा साहब इस पूरे कार्यक्रम में बने रहे हैं। और नंदकिशोर जोशी जी साहित्यकार वापी गुजराल से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और हमारी खष्टी गढ़िया जी दिल्ली से नियमित रूप से इस कार्यक्रम को देखती हैं। इस कार्यक्रम के संचालन में सहयोग चंपा दुसाद जी ने किया, अच्छा लगा। आप निरंतर अपनी रचनाओं को भी सुनाती रहती हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप अध्ययन भी अभी कर रही हैं। और कुमाऊनी में इस कार्यक्रम के संचालन की आपने शुरुआत की, अच्छा लगा। पुष्पलता दीदी नियमित रूप से इसमें बनी रहती हैं, आपका आशीर्वाद हमें रोज़ मिलता है। और बीना भट्ट बरसिलिया जी नियमित रूप से इस कार्यक्रम में बनी रहती है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। GGIC की प्रधानाचार्य सुश्री प्रेमा भट्ट जी हमारे बीच में कार्यक्रम में बनी रहती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने में जुटे हैं। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और अशोक जोशी जी से कहता हूं, कुछ अगर आप इस कार्यक्रम में अपनी बात रखना चाहें तो आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अशोक जोशी जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? तो इसको समापन की ओर हम ले जाते हैं। या नंदकिशोर जोशी जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कुछ आप बात रखना चाहते हैं इस कार्यक्रम में? हम तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। प्रकाशन पांडे सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए,
तो ये कार्यक्रम में सभी लोगों के प्रतिभागियों का और ये इसमें जुड़े हुए समस्त अभिभावकों का, समस्त साहित्यकारों का, बच्चों का मैं आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि अगले कार्यक्रम में हम इसी वक्त पर इसी लिंक से फिर जुड़ेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक आप सब लोगों को प्रणाम, हार्दिक धन्यवाद, शुभ रात्रि।